अस्सलाम वालेकुम रूहानी दोस्तों। दाद, चंबल यानी एक्जिमा और सोराइसिस के लिए अब तक बेशुमार नुस्खे आजमाए, कभी फ़ायदा दे जाते और कभी फ़ायदा नहीं होता। अरसा दराज से मुतलाशी था कि कोई ऐसी चीज़ जो कि 100% फ़ायदा मंद हो और जिससे लोगों को मुकम्मल शिफायाबी मिले। एक पुराने तिब्बी रिसाला जिसका नाम मस्ताना जोगी था। ये वो रिसाला है जिसकी धूम तक़सीम हिंद से पहले पूरे बरे सग़ीर में थी। रिसाला की अशाअत से कबल ही इसका इंतज़ार किया जाता था, क्योंकि इस रिसाला में निहायत तजर्बाशुदा और तस्दीकी याफ्ता आज़मूदा तिब्बी तजर्बात व मुशाहिदात शाया होते थे। बड़े बड़े सन्यासी, साधु, जंगलों के बासी और गुरु अपने तजर्बात और मुशाहिदात लोगों तक पहुंचाते थे। यूं इसकी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा थी और हाथों हाथ चलता था। मेरे पास एक बच्ची को लाया गया। अभी दूर ही थी कि इसके जिस्म से पीप और रेशा की वजह से सख्त अफूनत आ रही थी। सांस दबाकर बहुत मुश्किल से इसका मुआयना किया। इसके वालिद, जो कि एक महकमा में डायरेक्टर थे, अपनी पूरी कोशिशें और अद्वियात इस्तेमाल में ला चुके थे। बच्ची जवान थी। मौसूफ को शादी की फ़िक्र लाहक थी। कहने लगे कि बीमारी को तकरीबन 2.25 साल हुए हैं। इससे पहले इसकी मंगनी इसके कज़न से हो चुकी थी, लेकिन बीमारी के बाद वो मंगनी टूट गई। वो शख्स इस बच्ची से शादी करने पर बज़िद और सारे ख़ानदान की मुखालफत, हत्ता कि घर वालों की मुखालफत मोल लेकर भी इस बच्ची को किसी शक्ल में छोड़ने को तैयार नहीं था। मगर हमने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मरीज़ा का तमाम जिस्म अफूनत और पीप से भरा हुआ था, जो कि हर वक्त इसके जिस्म से निकल रही थी। इस गम की वजह से मरीज़ा के वालिद दिल और शुगर के मरीज़ बन गए। कहने लगे, एक इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ है। पहले तो खूब एंटीबायोटिक दी, हत्ता कि कीमती से कीमती मरहमें इस्तेमाल कराईं। कुछ रिश्तेदार यूरोप अमेरिका में रहते हैं। इन्होंने हज़ारों डॉलर और पाउंडों की कीमती करीमें भेजीं, लेकिन इन सब का फ़ायदा इस वक्त तक होता था जब तक इस्तेमाल करें। इस तशवीशनाक हालत को देखकर वाकई मेरा दिल भर आया। अंदरूनी तौर पर मरीज़ा को शरबत अनाब 2 बड़े चम्मच दिन में 4 बार इस्तेमाल करने का मशवरा दिया, और बैरूनी तौर पर ये मरहम लगाने को दी कि ज़ख्मों को धोकर सुबह शाम ये मरहम अच्छी तरह लगाई जाए। क़ारीन, यकीन जानिए, सिर्फ 2 हफ्ते के इस्तेमाल से मरीज़ा 80% तंदुरुस्त हो गई। जिल्द में निखार पैदा हो गया, बदबू, पीप और रेशा बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैंने इनसे अर्ज़ किया, जिस किसी स्पेशलिस्ट की दवाई आप गुज़श्ता 2.25 साल से इस्तेमाल कर रहे थे, इसको जाकर ये मरीज़ दिखाएं। वो जब इस मरीज़ को लेकर गए तो इस मुखलिस डॉक्टर ने बहुत हैरत का इजहार किया और इनसे थोड़ी सी वो दवा और शरबत ले लिया कि मैं इसे टेस्ट कराऊंगा, और इन मरीज़ों से कहने लगा कि क्योंकि ये एक हकीम का नुस्खा है, वो किसी शक्ल में नुस्खा देने को तैयार नहीं होगा, तो लिहाजा मैं इसे PCSIR लेबॉर्ट्री में चेक करा कर ये करीम अपने मरीज़ों को इस्तेमाल कराऊंगा। जब मरीज़ों ने मुझे आकर ये बात बताई, मैंने इस मरहम का मुकम्मल नुस्खा तरकीब समेत लिख कर दे दिया। ये पैगाम भेजा कि आज से 70 साल पहले एक रिसाले से मुझे ये नुस्खा मिला है। अगर वो बखील होता तो ये नुस्खा रिसाले में शाया क्यों करता। और दूसरा तजर्बा मेरी ज़ात का है कि मैं भी छोटे हकीमों में शुमार होता हूँ, और मैंने भी ये नुस्खा आपसे नहीं छुपाया। लिहाजा ये गलत फहमी है कि हकीम नुस्खा छुपाते हैं, क्योंकि चंद लोगों के अमल का इतलाक सब पर नहीं होता। क़ारीन, मेरे पास पुरानी खारिश के ऐसे मरीज़ आए जिनकी वजह से तमाम घर इस मर्ज़ की लपेट में आ चुका था। रातों की नींदें हराम हो गई थीं। बल्कि मुझे एक साहब ने
غم زدہ لہجے میں بتایا کہ پہلے پڑوسیوں کے بچے ہمارے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، لیکن جب سے ہمارے بچوں کو تکلیف شروع ہوئی ہے، دوسرے بچے ہمارے بچوں کو قریب تک نہیں آنے دیتے، حتیٰ کہ ملنے جلنے والی عورتیں اور پڑوسی بھی ہم سے کنارہ کرتے ہیں۔ ہم نے جب بھی ایسے لوگوں کو جو خاندان بھر کی خارش میں مبتلا تھے یہی مرہم استعمال کرائی تو بہت زود اثر فائدہ ہوا اور مریض تندرست ہو گئے۔ ایک صاحب خارش کی مرہم زخموں کے علاج حتیٰ کہ داد چنبل کے علاج میں بہت ماہر مانے جاتے ہیں۔ جب ان سے ملاقات ہوئی اور نسخہ کا تذکرہ ہوا تو نسخے کے ملتے ہی جب اجزاء پر نظر ڈالی تو میرے اور ان کے نسخے میں صرف ایک جز کا فرق تھا۔ ان کا ایک جز کم تھا اور میرا ایک زیادہ۔ آپ یقین جانیے میں نے جب بھی یہ مرہم دی ہے تو یقین اور بھروسے سے دی ہے کہ انشاءاللہ ضرور بالضرور فائدہ ہوگا، اور لوگوں کو فائدہ ہوا بھی اور ہو بھی رہا ہے۔ ایسی خواتین حتیٰ کہ چہرے پر کیل مہاسے دانے تھے، جب انہوں نے مستقل استعمال کیا تو چہرہ شفاف ہو گیا، کیل مہاسے اور دانے ختم ہو گئے۔ ایسے لوگ جن کے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان اکثر انفیکشن ہو جاتا ہے، انہیں اس دوائی نے بہت فائدہ دیا اور ان کی جلد نارمل ہو گئی۔ زنک آکسائڈ 20 گرام، بورک ایسڈ 20 گرام، گندھک آملہ سار 10 گرام، سلیسلک ایسڈ 20 گرام، کاربالک ایسڈ 5 گرام، ویزلین سادہ 200 گرام آپس میں ملا کر خوب اچھی طرح حل کر لیں۔ حل کرنے سے قبل مذکورہ ادویات باریک پیس لیں اور کسی ڈبہ میں محفوظ رکھیں۔ تھوڑی سی مرہم لے کر جسم پر اچھی طرح ملیں، اکثر صبح ملیں تو شام کو، اگر شام کو ملیں تو صبح غسل کر سکتے ہیں، اگر غسل نہ بھی کر سکیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔